नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 8 का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सम एसएसआई आइटम्स। एसएसआई आइटम्स मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आइटम्स। जो हम इस वीडियो लेक्चर में जो एसएसआई आइटम्स देखेंगे वो पहला है फ्लोर मिल, दूसरा है टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स लाइक पेपर कप्स। बहुत बेसिक से आइटम्स हैं ये, बट इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से तैयार होती है वो एक बेसिक एग्जांपल की तरह इनको पढ़ेंगे। लाइक इस तरीके से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। आइटम कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, बट किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है देखना है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मेट क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, तो लगभग उसी फॉर्मेट से मैच करता हुआ जो फॉर्मेट है हम इन प्रोडक्ट्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का किस तरह बनाई जाती है, किस तरह लिखा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फ्लोर मिल। इसमें हम पढ़ेंगे जो है वो है प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑन फ्लोर मिल। ये डेटा नेट से लिया हुआ है। पहला जो है इसमें इंट्रोडक्शन के बाद इसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, थर्ड है लोकेशन, फोर्थ है प्रिजम्पशंस, फिफ्थ है स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिक हो गया इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है इसके, लाइक वॉशिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग, फ्लोरिंग, पैकिंग। नेक्स्ट है इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। पहला है फिक्स कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, जो यहाँ लिखा हुआ है कितनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब डिटेल्स लिखी हुई है इसमें। लाइक पल्वराइज़र विद एसेसरीज है, इसकी कॉस्ट कितनी है, और देख सकते हैं डबल स्टेज पल्वराइज़र है, रोस्टर है। ये जो टोटल इसके जो कॉस्ट है वो लास्ट में इसकी टोटल हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1,25,000। नेक्स्ट है जो इसमें वर्किंग कैपिटल, इसमें भी सीरियल नंबर, आइटम और कॉस्ट कितनी है वो लिखी हुई है। पहला है रॉ मटेरियल्स, फिर सेकंड है वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फोर्थ है गैस। इसके सबके आगे उनकी अमाउंट लिखी हुई है और लास्ट में इनका टोटल किया हुआ है। और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है वो भी इसमें लिखी हुई है। बिल्डिंग, मशीनरी और वर्किंग कैपिटल, इनका टोटल हो जाएगा, वो जो पूरा लिखा हुआ वो है 2,50,000। फाइनेंस के मीन्स क्या होंगे वो यहाँ लिखा हुआ, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना है और बैंक लोन कितना है, जो टोटल है वो इसके आगे लिख दिया जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ वो 2,50,000। सेल्स टर्नओवर कितना होगा, एक्सपेक्टेड सेल्स टर्नओवर पर मंथ लिख दिया है। मंथली एक्सपेंडिचर, वो भी इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिख दी गई हैं। और प्रॉफिट पर मंथ कितना होगा वो लिखा हुआ है, सेल्स होगा इतना, एक्सपेंडिचर होगा और प्रॉफिट इतना होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटा सा फ्लो मिल से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से लिख सकते हैं वो उसका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो हम एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे वो हम देखेंगे टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है वो वही स्टार्टिंग वही रहेगी, इंट्रोडक्शन सब में आएगा। फिर मार्केट में कितना इसका सेल कैपेसिटी होगी, बेसिस एंड प्रिजम्पशंस है, इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल है, कब इसको करेंगे स्केड्यूल। नेक्स्ट है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या रहेगा। फिर एक और ऐड किया है पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, टोमेटो सॉस प्रोडक्ट है पर एनम इतना केजी और इसकी वैल्यू जो होगी वर्थ होगी वो इतने वैल्यू का होगा। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे और इनकी कितनी कॉस्ट होगी। लास्ट में इसका टोटल फिक्स कैपिटल हमें मिल जाएगा, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है अराउंड 2 lakhs। तो ये पूरा ये सब डिविजन्स हैं
कौन सी कॉस्ट किस कैटेगरी में आएगी और कितनी होगी। पहले सबसे पहले हम इनपुट देखेंगे, कॉस्ट का कितना इनपुट है, और लास्ट में हमें प्रॉफिट में कितना आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट है मैन पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी। यहाँ पे सब प्रोफेशन लिख लिया है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे उस प्रोफेशन में, और सैलरी कितनी होगी। लाइक पहला मैनेजर है, इसका होगा एक मैनेजर रहेगा, उसकी सैलरी होगी 15,000। सेल्स पर्सन होंगे वो 2 होंगे, तो सैलरी हो जाएगी इनकी 24,000, जो 12,000 करके 24,000। इस तरीके से स्किल्ड वर्कर्स और नेक्स्ट है सेमी स्किल्ड वर्कर्स। टोटल इनका जो सैलरी हो जाएगी पर मंथ का हो जाएगी 57,000। यूटिलिटीज़ एंड अदर एक्सपेंसेस हैं, ये भी होते हैं, बिना इनके बिल्डिंग में आप कुछ काम नहीं कर सकते। पावर होगी, जैसे वाटर होगा, रेंट है, टेलीफोन चार्ज, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारे पर मंथ के कॉस्ट हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। वर्किंग कैपिटल में आपने लिख दिया, जो सारी डिटेल्स लिख दी है, टोमेटो, अदर इंग्रेडिएंट, पैकिंग, रॉ मटेरियल, सैलरीज है, यूटिलिटीज़, सारी टोटल वर्किंग कैपिटल है। और यहाँ पे हम जो टोटल इसकी कितना अमाउंट हो सारा टोटल लिख दिया जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, पहली है फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड है वर्किंग कैपिटल, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई 7,82,000। मीन्स ऑफ फाइनेंस, ओन कैपिटल कितनी होगी, यहाँ ये इसके आगे लिख दिए। फिर टर्म लोन कितना होगा और वर्किंग कैपिटल लोन कितना होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट है जो इसके बाद वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ। टोटल रिकरिंग कॉस्ट जो है बोले हैं डेप्रिशिएशन और मशीनरी, डेप्रिशिएशन और फर्नीचर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल लोन एट द रेट जो भी है 15% लिखा हुआ है यहाँ पे, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ आ जाएगी। टर्नओवर पर ईयर कितना है, उसकी कितने क्वांटिटी में है, रेट क्या पर केजी, जैसे यहाँ टोमेटो सॉस है तो पर केजी आ जाएगा, और इसकी फिर टोटल वैल्यू कितनी होगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पर ईयर, नेट प्रॉफिट जो होगा वो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है 4,12,025 रुपीज़। नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, ये इसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी सारी। नेक्स्ट है जो ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे, जिसमें रेंट फॉर 1 ईयर है, टोटल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट है, 40% ऑफ सैलरीज है, 40% ऑफ यूटिलिटीज़, टोटल यहाँ पे लिख दी जाएगी। एड्रेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट सप्लाईज, कौन मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं उनके एड्रेसेस आ जाएंगे, उनके नाम आ जाएंगे सारे, और रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो हैं वो उनके यहाँ नीचे नाम आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है एक दूसरा जो एग्जांपल हमने देखा टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जो इसके कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। हर किसी की अलग अलग डिटेल्स होती है, वो इस तरीके से अपनी डिटेल्स तैयार कर सकता है। ये उसका एक दूसरा एग्जांपल हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है पेपर कप्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या है पेपर कप, क्या होगा, इसका मार्केट पोटेंशियल क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पेपर कप्स, बेसिस एंड प्रिजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम, और पॉल्यूशन कंट्रोल। फिक्स कैपिटल, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसमें फिक्स कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, एंड नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। टोटल फिक्स कैपिटल यहाँ लिख दी जाएगी। वर्किंग कैपिटल, स्टाफ एंड लेबर पर मंथ, जो इनके जो भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट पर मंथ, यूटिलिटीज़ पर मंथ, कंटीजेंट एक्सपेंसेस पर मंथ, सारी डिटेल्स हो गई। टोटल वर्किंग कैपिटल पर मंथ, वर्किंग कैपिटल फॉर 3 मंथ्स, तो टोटल वर्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। जो टोटल यहाँ जो कैलकुलेट होकर आई है वो है 23,85,500। फाइनेंशियल एनालिसिस,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर, फिर है टर्नओवर पर ईयर, और नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पर ईयर। नेट प्रॉफिट रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वही फिक्स कॉस्ट और उसकी अमाउंट, और टोटल कितनी आती है। अब सबसे जो लास्ट में जो लिखते हैं वो लिखते हैं एड्रेस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट सप्लायर्स, जो डिटेल्स है वो सारे आ जाएगी, और बाद में इसके जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो कौन कौन है उनकी डिटेल्स, एड्रेसेस। तो ये था जो हमने पढ़ा, वो पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ा, जिसमें पेपर कप मैन्युफैक्चर करने के लिए था। ये हमने थर्ड एग्जांपल देखा एसएसआई आइटम, जो कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी तैयार कर सकते हैं। ओके, ये आज इस लेक्चर में हमने रिपोर्ट पढ़ी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सम एसएसआई आइटम्स, जिसमें हमने 3 देखे किस तरीके से उनकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। ओके, थैंक यू।